क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति सशरीर स्वर्ग जा सकता है? क्या आपने जाना है कि किसी ऋषि की तपस्या इतनी प्रबल हो सकती है कि वो एक नया स्वर्ग ही रच दे? आज हम आपको एक ऐसे ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु की कथा, जिनका सपना था सशरीर स्वर्ग जाने का, लेकिन नियति ने उनके साथ जो खेल खेला वो चौंका देने वाला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय पुराणों और पौराणिक कथाओं से जुड़े रोचक किस्से सुनाते हैं। आज की हमारी कहानी आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी। ये कहानी है राजा त्रिशंकु की, जिनकी स्वर्ग जाने की जिद ने देवताओं और ऋषियों को तक चौंका दिया। तो चलिए बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी और रोमांचक कथा की शुरुआत करते हैं। कई वर्षों पहले इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम था त्रिशंकु। वे एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनके मन में एक अभूतपूर्व इच्छा जागी। वे सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं? महाराज, केवल महर्षि वशिष्ठ ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। गुरुदेव, मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊं। कृपया इस हेतु एक महायज्ञ करें। राजन, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। कोई भी मानव अपने शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकता। महर्षि वशिष्ठ की अस्वीकृति से राजा त्रिशंकु निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए, जो दक्षिण दिशा में तपस्या कर रहे थे। हे महर्षियों, कृपया मेरी सहायता करें। मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। जिस कार्य को हमारे पिता अस्वीकार कर चुके हैं, उसे हम कैसे कर सकते हैं? क्या तुम हमारे पिता का अपमान करना चाहते हो? सीन 2, त्रिशंकु का शापित होना। वशिष्ठ पुत्रों ने इसे अपने पिता का अपमान समझा और क्रोध में आकर त्रिशंकु को चांडाल होने का भयंकर शाप दे दिया। अरे, ये मेरे साथ क्या हुआ? अब कौन मेरी सहायता करेगा? हे महर्षि, मैं अब एक चांडाल बन चुका हूं, लेकिन मेरी इच्छा अभी भी अटल है। कृपया मेरी सहायता करें। राजन, तुम मेरी शरण में आए हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सीन 2, यज्ञ का आयोजन। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी अद्भुत तपस्या के बल से एक महायज्ञ करने का निश्चय किया और सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। लेकिन जब वशिष्ठ के पुत्रों को निमंत्रण भेजा गया, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। जहां यजमान चांडाल हो और पुरोहित क्षत्रिय, उस यज्ञ में हम भाग नहीं लेंगे। तुम सब 700 वर्षों तक चांडाल योनि में भटकते रहोगे। यज्ञ समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। त्रिशंकु, तुम गुरु के शाप से ग्रसित हो। स्वर्ग में तुम्हारा स्थान नहीं है। सीन 2, त्रिशंकु स्वर्ग गुरुदेव, मेरी रक्षा करें। महर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को अधर में ही रोक दिया और वहीं एक नया स्वर्ग बना दिया, जिसे त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। त्रिशंकु, अब से तुम इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करोगे। तो दोस्तों, यह थी राजा त्रिशंकु की अद्भुत कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि संकल्प और दृढ़ निश्चय से कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन गुरु का अपमान विनाशकारी हो सकता है। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।